शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 395 वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं ब्रह्मैतज्जगदापराणु सकलम् ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्त्वा ह्यः स्फुटम्। ब्रह्मी भूय वसन्ति सन्ततचिदा नन्दात्मनैव ध्रुवम्। वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं ब्रह्मैतज्जगदापराणु सकलम् ब्रह्मा द्वितीयं श्रुतेः ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्त्वा ह्यः स्फुटम्। ब्रह्मी भूय वसन्ति सन्ततचिदा नन्दात्मनैव ध्रुवम्। वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मैव जीवः स्वयं ब्रह्मैतज्जगदापराणु सकलम् ब्रह्मा द्वितीयं श्रुतेः ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्त्वा ह्यः स्फुटम्। ब्रह्मी भूय वसन्ति सन्ततचिदा नन्दात्मनैव ध्रुवम्।
एक ही है, सब थोड़ा उसमें आततम दिया, इसमें अपरमाणु दिया। हाँ, इसी परमाणु है, गीताभ्यास वाले में आतत है, एक ही चीज। सम्यक रूप से ब्रह्म को चित्त में किस प्रकार आरोहित किया जाए, इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा था कि सम्यक प्रकार से चित्त में इस प्रकार से आरोहित किया जा सकता है आत्मा को, पहले उसके शुद्ध, निर्मल, निर्विकार, सर्वविध सीमाओं से रहित, क्रियाओं से रहित, अंदर और बाहर से शून्य, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, और उसके समान कोई दूसरा नहीं, ऐसे परब्रह्म का बोध करते हैं। अर्थात कहीं भी किसी को भी हम देखते हैं, किसी भी पदार्थ को देखते हैं तो हमें केवल उसी का दर्शन होता है, उसके अलावा कहीं भी हमें किसी का दर्शन नहीं होगा, तभी जा करके उसको हम चित्त में सम्यक प्रकार से आरूढ़ कर सकते हैं। अब उस सम्यक प्रकार से चित्त में आरूढ़ करने के लिए पहले चित्त को भी उसके योग्य होना पड़ेगा, तत्स्वरूप होगा चित्त, तब जा करके उस चित्त में आरूढ़ हो सकता है। जब तक समझ लीजिए दर्पण साफ नहीं है, बिंब साफ होने पर भी उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब मलिन दिखेगा। बिंब को दर्पण में शुद्ध प्रतिबिंब के रूप से शुद्ध देखने के लिए भी दर्पण को साफ होना जरूरी है। उसी प्रकार दर्पण स्थानीय हमारा ये जो अंतःकरण है, चित्त है, ये अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक उस शुद्ध चित्त का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता। अब ऐसे तो हमें शुद्ध अंतःकरण को भी छोड़ना है, क्योंकि अंतःकरण भी उपाधि है। तो उपाधि में जो कोई भी हम वस्तु का प्रत्यक्ष करेंगे वो उपहित होगा, उपहित होगा तो परिच्छिन्न नहीं होगा, अपरिच्छिन्न तो नहीं हो सकता। अब उस उपाधि का जब तक परित्याग नहीं करते हैं तब तक हमें बिंब का बोध भी नहीं होगा, प्रतिबिंब को ही हम बिंब समझ लेंगे। जब तक उपाधि है तब तक बिंब और प्रतिबिंब का भेद रहता है। जब समझ लीजिए उपाधि ही नहीं, उपाधि ही चला गया तो प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं, तो अगत्या किसकी स्थिति होगी? केवल बिंब की स्थिति होगी। उसमें कोई दूसरी गति, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि वो दूसरे पदार्थों को देखेगा, देख ही नहीं सकता। जैसे समझ लीजिए किसी व्यक्ति की आंख की ज्योति नष्ट हो गई, देख ही नहीं सकता बाहरी पदार्थों को, वो रूप का अनुभव कर ही नहीं सकता। रूप के अनुभव करने के लिए चक्षु कारण है, अन्य सारी इंद्रियां सशक्त होने पर भी, मन ठीक होने पर भी चक्षु इंद्रियां ठीक नहीं है तो वो रूप को नहीं देख सकता। घ्राणेन्द्रिय ठीक नहीं है तो गंध को नहीं सुन सकता। श्रोत्रेंद्रिय ठीक नहीं है तो शब्द को जिस प्रकार नहीं सुन सकता, उसी प्रकार उपाधि ही नहीं है तो प्रतिबिंब को कैसे देखे? देख ही नहीं सकता। तो सर्वविध उपाधियों का परित्याग करके ही तब वो अंतर वही शून्य। जब तक उपाधि है तब तक वो अंदर है बाहर है। उपाधियों का परित्याग कर देंगे तो अंदर और बाहर से शून्य है, कहने का मतलब पूर्ण है, उसमें अंदर और बाहर की भेद बुद्धि है ही नहीं, तभी जाकर के उसका बोध हो सकता है। इसलिए कहा है येन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वम यम भान्तम अनुभात्ययम। जो आत्मस्वरूप है, आत्म तत्व है, वो कैसा? येन विश्वमिदं व्याप्तम,
जिसके द्वारा ये संपूर्ण विश्व क्या है, व्याप्त। विश्व व्याप्त है कहने का मतलब हम लोग ने पहले भी हम लोग चर्चा करते आए हैं कि सारा विश्व ही क्या है, वही है। संपूर्ण जगत हमें जितना भी अनुभव हो रहा है, हमारे अनुभव में आ रहा है, सब कुछ क्या है, सदैवेदम सर्वम जगत अवगतम वांग मनसयो। वाणी और मन के द्वारा जितना भी हमें अनुभव में आता है, सब अनुभव में आने वाला क्या है, सत ही है। तो उसी सत के द्वारा येन विश्वमिदं व्याप्तम, जिसको वो सत क्या करके रखा है, सबको व्याप्त कर दिया, अर्थात कहीं भी उसका अभाव नहीं है। ठीक है, उसने व्याप्त कर दिया सबको, तो उसको भी कोई व्याप्त करता होगा। यन्न व्यापनोति किंचन, कोई भी कुछ भी आकर के उसको व्याप्त नहीं कर सकता। सबको तो व्याप्त करता है, परंतु उसको कोई भी व्याप्त नहीं कर सकता। सब उससे सीमित हैं, परिनिष्ठित हैं, परिच्छिन्न हैं, परंतु सब पदार्थ उसको परिच्छिन्न नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या है, पूर्ण। जो पूर्ण होगा उसको कोई भी परिच्छिन्न अथवा व्याप्त नहीं कर सकता। व्याप्त वही कर सकता है जो उससे बड़ा हो, इससे बड़ा तो कोई है नहीं। ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म, व्यापकत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा है, सर्वत्र है, सर्वविध परिच्छेदों से रहित होने से इसको कोई भी व्याप्त नहीं कर सकता। तो है क्या वो, तो बताते आभा मात्रमिदं सर्वम। आभा अर्थात प्रकाश, प्रकाश स्वरूप है। तो प्रकाश स्वरूप है, इसलिए यम भांतम अनुभात्ययम, जिसके प्रकाशित होने से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। जो प्रकाशित नहीं होगा तो उसके प्रकाश के बिना जगत अनुभव में आता भी नहीं, दिखता भी नहीं। उसी के प्रकाश से ये संपूर्ण सारा संसार क्या है, प्रकाशित है। इसलिए तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत क्या होता है, प्रकाशित होता है। जिस प्रकार समझ लीजिए, जब तक सूर्य उदित न हो तब तक सारे संसार में, पृथ्वी तल में अंधेरा छाया रहता है। सूर्य भगवान के उदित होते ही सब जगह प्रकाश हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब विषय प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सूर्य चंद्र आदि भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसलिए सबका प्रकाश वहीं से आया हुआ है, उसी का प्रकाश। तो ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए अंतःकरण को भी कैसा होना पड़ेगा, वैसे ही प्रकाश स्वरूप होना पड़ेगा। जब तक वो प्रकाश स्वरूप नहीं होगा तब तक वो सामने होते हुए भी उसका कभी भी अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहा है न ही ब्रह्मणः सदृशम वस्तु विद्यते, ब्रह्म के समान कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। यदि होता तो उसी की उपमा दी जाती। इसलिए तो कहा है श्रुतियों में न तस् समश्चा भेदिकश्च दृश्यते, उसके समान भी कोई नहीं है और उससे बढ़ करके भी कोई नहीं। समान ही नहीं है, तुल्य ही नहीं है, तो उससे बढ़ करके कैसे हो सकता है। तो ये सारे निरूपण करने के बाद भगवान भाष्यकार कहते हैं वक्तव्यम किमु विद्यते त्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। अब यहाँ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं बोल देते। वक्तव्यम किमु विद्यते अत्र बहुधा, अब यहाँ अनेक प्रकार से कहने के लिए कोई भी वक्तव्य बचा ही नहीं। जो भी कहना चाहिए था, कहना था, सब हमने कह दिया। अर्थात सदैवेदम सर्वम जगत, सारी जितने भी इंद्रियों के द्वारा, बाह्य इंद्रियां, अंतर इंद्रियों, सबके द्वारा जो भी अनुभव में आता है वो सब क्या है, सत है। ये कह करके बता दिया। इसलिए अत्र ब्रह्म एकत्व विषये बहुधा अनेक प्रकार ही वक्तव्यम किमु विद्यते, ब्रह्म एक है, इसको बताने के लिए अब कोई भी अवशिष्ट रहता नहीं, सब कुछ बता दिया। तो वक्तव्यम किमु विद्यते त्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। जीव क्या है,
स्वयं ब्रह्म ही वो, स्वयं ब्रह्म ही जीव है, अर्थात बोलिए जीव ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म ही जीव है। ऐसा बोलेंगे तो जीव ब्रह्म है तो नहीं बोल सकते, ब्रह्म ही जीव है। जीव क्या है? ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जीव क्या है? ब्रह्म ही है। घटाकाश क्या है? आकाशी, आकाश के अतिरिक्त घटाकाश की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म के अतिरिक्त जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, इसलिए जीव क्या है? ब्रह्म ही है। यही सर्व वेदांत का तात्पर्यार्थ है। अब इसी को सम्यक प्रकार से बुद्धि में आरोह करने के लिए बहुत प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा सर्व वेदांत तात्पर्य विषय को भगवान प्रतिपादन करके इस श्लोक में संग्रह करते हैं। जैसे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि ग्रंथ कोटि शतैरपि अथवा यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर। वो कहते हैं मैंने बहुत सारे ग्रंथ तो बनाए, अन्य अन्य ऋषि महर्षियों के द्वारा भी बहुत सारे ग्रंथ रचित हैं, परंतु ये संपूर्ण ग्रंथों का, शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? केवल ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना, क्योंकि संपूर्ण दार्शनिकों का यही लक्ष्य है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, ये लक्ष्य। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार के पुरुषार्थों के मध्य में मोक्ष एव परम पुरुषार्थ, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। क्यों उस मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा? छांदोग्य श्रुति में आता है, न स पुनरावर्तते। जिसने उस मोक्ष रूप पुरुषार्थ को प्राप्त किया उसको फिर आना नहीं पड़ता। न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, उसको फिर आवर्तन करना अर्थात आने की कोई आवश्यकता नहीं। यही भगवान भी कहते हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वही मेरा धाम है जहां जाकर के फिर लौट के आना नहीं पड़ता। अब आना और जाना कहाँ होता है? परिच्छिन्नता में होता है, व्याप्यता में होता है। जब सर्वविध उपाधियों का परित्याग कर दिया, उपाधियों से रहित हो गया, निरुपाधिक हो गया, निर्विकल्प हो गया, निर्विकार हो गया, अब उसको कहाँ से आना और कहाँ से जाना? उपाधि ही नष्ट हो गया तो वहां आना ही नहीं। तो इसलिए यद्गत्वा, जिस परम पद को प्राप्त करके जीव को, साधक को, मुमुक्षु को फिर आना नहीं पड़ता। यही अन्यत्र श्रुति में भी आया है, तद विष्णो परमम पदम। वही विष्णु का क्या है? परम पद। कौन है परम पद? जहां जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता, वो परम पद। जैसे कल ही बात आई थी श्रुति में, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, नान्यत पश्यति सभूमा। जिसको देखने के बाद उसको ऐसा पता चलता है कि कोई दूसरे को मैं देख ही नहीं रहा हूं, दूसरे को मैं किसी को जान ही नहीं रहा हूं, दूसरे को किसी को मैं सुन ही नहीं रहा हूं। यद विदिते सर्वमिदं विदितम भवति। जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ होता है, विदित होता है, वही क्या है? भूमा है, वही मेरा पद है। वहां जाकर के फिर आने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा ब्रह्मैव जीव स्वयं, ब्रह्मैव जीव स्वयं। तो श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथों की तरह जो बतलाया गया वो बोलते श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक से बताऊंगा। सारे ग्रंथों को, करोड़ों ग्रंथों को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो करोड़ों ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आधे श्लोक से काम बन जाता है। तो इतने सारे ढेर ग्रंथ आपने क्यों बना दिए? यदि आधे श्लोक से पहले बताना शुरू करेंगे, उपदेश देना शुरू करेंगे, तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। तो विश्वास नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ता है?
लंबी चौड़ी कहानी कहनी पड़ती है। तो लंबी चौड़ी कहानी कहेंगे, विस्तार से बताएंगे। दो प्रक्रिया है शास्त्रों में भी, समास व्यास योगतः। एक तो समास की प्रक्रिया है, एक व्यास की प्रक्रिया। समास माने संक्षिप्त, समसनम समास, बड़े चीजों को छोटे शब्दों में कहना ही है समस्त समास, और छोटा भी है उसको लंबा करके कहना ही है व्यास, व्यस्त करके कहना, विस्तृत करके कहना। तो समास की भी प्रक्रिया है और व्यास की भी प्रक्रिया है। और जिसको समस्त रूप से समझ में नहीं आता उसको व्यस्त रूप से समझाना पड़ता है, और जिसको समझ लीजिए समस्त रूप में समझ में आ जाता है तो फिर उसको सारे करोड़ों ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आधे श्लोक से भी काम बनेगा। और जिसको आधा श्लोक समझ में नहीं आएगा उसको पूरा ग्रंथ पढ़ाना पड़ेगा। तो केवल शास्त्रों में नहीं, अन्यत्र भी ऐसे ही होता है। डॉक्टर लोग भी, वैद्य लोग भी, योगी लोग भी इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। वैद्य लोगों को भी किस रोग के लिए कौन सी औषधि काम की है पता होता है। पता होते हुए वो क्या करते हैं, वो काम की औषधि भी देते हैं थोड़ी सी, और औषधि भी बहुत सारे मिला के दे देते हैं। केवल काम की औषधि देंगे तो काम की औषधि तो थोड़ी होती है, थोड़ी सी औषधि देंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उतनी औषधि ना देकर के क्या करते हैं, और औषधि दे देते हैं। इस सच्ची घटना में बता रहा हूँ। वाराणसी में जो जिन गुरु जी के साथ मैं पढ़ता था वो बताते थे कि उनके कान में समस्या से पानी बहता रहता था। तो विश्वविद्यालय में एक वैद्य जी थे, उनके पास चले गए। बहुत लोगों ने उनका नाम कहा था कि ये अच्छी दवा देते हैं। तो वैद्य जी के पास चले गए, अपनी समस्या बताए, और गुरु जी को जानते थे वैद्य जी भी। तो उन्होंने समस्या बताई तो गुरु जी बोलते हैं, वैद्य जी ने क्या किया, एक पुड़िया तो उन्होंने अपने घर में ही मुझे खिलाई, आप इसको खाओ। और दिन में 2 बार 3 बार खाने वाली पुड़िया कई बना करके 1 सप्ताह के लिए उन्होंने दवा दे दी। दवा दे करके मैंने पूछा तो कितना, तो उन्होंने कहा 1000 रुपये। तो मैंने 1000 रुपये दे दिया। जब उनके घर से मैं निकला, पुड़िया तो उन्होंने खिलाई दी थी, खा करके जब बाहर निकला, बाहर निकलते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि सही औषधि तो इन्होंने खिलाई मुझे। ये औषधि खाते ही मुझे क्या हुआ, कुछ असर होने लगा, अच्छा महसूस होने लगा। अब वहाँ से घर आए, घर आने का उनके मन में लगा कि नहीं ये नहीं खाता। जो ही पुड़िया उन्होंने लाई थी 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, उन पुड़िया को उन्होंने खाया नहीं, ऐसे पुड़िया रखी। और 7 दिन के बाद फिर वैद्य जी बुलाए, तो गुरु जी गए। वैद्य जी क्या गए, वैद्य जी का जा करके वैद्य जी ने वैसे ही किया पहले जैसे करते थे। एक पुड़िया तो गुरु जी को खिलाई, खिलाने के बाद उन्होंने 1 सप्ताह के लिए फिर और पुड़िया बांध करके दे दी। तो गुरु जी बोलते हैं कि वैद्य जी मेरे मन में एक बात आती है, मैं आपको कहूँ? तो वैद्य जी बोले, गुरु जी कहिए, आप निसंकोच कहिए। तो गुरु जी ने कहा कि देखिए, आपने जो मुझे औषधि खिलाई ना, वास्तविक औषधि तो यही है, आप जो दे रहे हैं ये मेरे काम की नहीं है। तब वैद्य जी बोलते हैं, हाँ गुरु जी आपने जो कहा बात तो एकदम सही है, यही है बात। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? यदि औषधि यही है, एक पुड़िया खाने से काम बन जाता है, तो इतनी सारी पुड़िया आपने क्यों दी? अरे आप तो समझदार हैं, मैं एक पुड़िया आपको खिला करके 1000 रुपया ले लूँ, आप तो दे सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो एक पुड़िया खा करके मैं उससे 1000 ले लूँगा, वो विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसको दिखाने के लिए मैं ये मसाला बना के देता हूँ, ये मसाला देता हूँ, इसका कोई नुकसान भी नहीं है और इससे कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन जो वास्तविक औषधि है मैंने तो आपको ये देखी। तब गुरुजी बोलते हैं, देखिए आपने जो 1 सप्ताह के लिए पहले औषधि दी थी ना, उन पुड़िया को मैंने खाया नहीं, जैसे है वैसे पुड़िया लाया हूँ, ये पुड़िया भी आप रखिए, ये आज की पुड़िया भी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप रखिए। अब मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा, इतने में नहीं होगा तो फिर आऊँगा 1 पुड़िया और खाने के लिए, परंतु आप रखिए, मुझे कोई चिंता नहीं। ये बोल करके गुरुजी बोले, मैं पुड़िया वहीं छोड़ करके आ गया। तब से मेरे कान में दर्द नहीं है, बह भी नहीं रहा है। तो वैद्य को, डॉक्टरों को पता है, जो जानकार हैं उनको, सबको पता नहीं है, जो जानकार होते हैं उनको कौन से रोग के लिए कौन सी औषधि चाहिए पता होता है। पता होते हुए वो उतनी औषधि देंगे तो खाने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं करे। इतने से क्या होगा, इतनी जल्दी क्या होगा?
आयुर्वेदिक औषधियों से तो जल्दी ठीक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, ऐसा बोलते हैं। अरे आयुर्वेद औषधि को अच्छा करके पहचान करके खा लेंगे तो सबसे जल्दी ठीक होगा। वास्तविक औषधि तो वही है। देखिए महाभारत के युद्ध में इतने योद्धा लोग घायल होते थे, अब आज घायल हुए, रात भर उनको औषधि करते थे, दूसरे दिन युद्ध के लिए तैयार होकर वही योद्धा आते थे। उस समय कौन सी अंग्रेजी औषधि करते थे, कौन सा दवा खाते थे, वही आयुर्वेदिक दवाई लेते थे, औषधि को लेकर के उसका सेवन करके आज घायल हुए व्यक्ति कल स्वस्थ होकर के युद्ध के लिए तैयार होकर आते थे। तो जिस प्रकार वैद्य औषधि की जानकार होते हैं, उसी प्रकार यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं, ऋषि महर्षि लोग भी क्या है, जानकार हैं, जानते हैं कि बस आधे श्लोक से ही काम बनने वाला है, आधे श्लोक से अधिक की आवश्यकता नहीं। तो भी इन्होंने क्या कर दिया, करोड़ों ग्रंथों को बना दिया। तो करोड़ों ग्रंथों को क्यों बनाया, क्योंकि हम विश्वास नहीं करेंगे कि आधा श्लोक से हमें बोध कैसे होगा। वो आधा श्लोक उसके लिए है जो अन्य ग्रंथों को पढ़ करके साधक बन गया, अधिकारी बन गया। जब तक अधिकारी नहीं बनते हैं तब तक तो हमें उन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करने के बाद तब जाकर के क्या करना है, त्याग करना। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, मेधावी जो है वो ग्रंथ का अभ्यास करें, अभ्यास करके पलालमिव धान्यार्थी त्यजित ग्रंथम अशेषतः। पहले तो ग्रंथ का अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद धान को चाहने वाला व्यक्ति जिस प्रकार पुआल को त्याग देता है, उसी प्रकार इस ग्रंथ के भार को भी क्या करना। मैंने इतना ग्रंथ पढ़ा है, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, इतनी उपाधियां हैं, इतनी संपत्ति है, इस सारे भार को जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक ये आधा श्लोक हमें काम ही नहीं करें। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। बस ये आधा श्लोक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक बात हो गया। ब्रह्म क्या है, सत्य है, जगत मिथ्या है, ये सबको मालूम है, सब बोलते हैं। और आगे जीवो ब्रह्मैव नापर, जीवः ब्रह्म एव न अपर। जीव क्या है, ब्रह्म ही है, न अपर न द्वितीय, दूसरा नहीं है। इसलिए यहां कहते हैं, देखिए वक्तव्यम किमु विद्यतेत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं। अब यहां अधिक प्रकार से कहने की कोई बात बचती नहीं। ब्रह्म ही वास्तविक क्या है, जीव, अर्थात जीव क्या है, ब्रह्म है। तो इतने सारे ग्रंथों को पढ़ करके अभ्यस्त होगा, तब जाकर के इस आधा श्लोक का वो अधिकारी बने। नहीं तो आधा श्लोक बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। अब एक बार दो बार यही चीज होते हैं, कई बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता। बार बार अभ्यस्त करने के बाद शुरू में कठिन लगता है। अब बार बार अभ्यस्त करते करते जाते जाते वो सरल हो जाता है। सरल हो जाता है तो पढ़ने वाले लोग क्या बोलते हैं, जैसे पहली बार पढ़ते हैं ना किसी ग्रंथ को, तो उनको लगता है कि बहुत कठिन है। सबको होता है ऐसा, समझ में नहीं आता। फिर वही ग्रंथ और किसी के लिए पढ़ा रहे हैं, वो आकर के बैठ जाते हैं सुनने, उनका अपना पाठ नहीं है, और किसी का पाठ आकर के सुनने बैठ जाते हैं। पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा अभ्यस्त हो गए, आके बैठते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ, घटी हुई बात। वो बोलते हैं अरे आप तो हमें पढ़ाते समय तो बहुत कठिन रूप से पढ़ाते थे, इतना कठिन पढ़ाते थे हमको समझ में नहीं आता था, इनको तो आप बहुत सरल पढ़ा रहे हो, हमारे समझ में आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो इनको भी अभी जो नए पढ़ रहे हैं इनको भी कठिन लग रहा है। ये भी 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो इनको सरल लगेगा। आपने 1-2 बार पढ़ लिया, अभ्यस्त हो गए, इसलिए आपको क्या लग रहा है, सरल लग रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी सारे करोड़ों ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते करते अधिकारी बनेंगे, तब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये समझ में आए। और जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है, ये भी तब समझ में आए, उससे पहले नहीं आ सकता। इसलिए अधिकारी बनने के लिए, योग्यता के आधान करने के लिए हमें ग्रंथ का अध्ययन करना जरूरी है। करोड़ों करें, लाखों करें, जितने भी, बहुत सारे ग्रंथ का अध्ययन करना होगा। अब कब तक करना होगा, जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तब तक। व्यक्ति को खाना कब तक है,
जब तक भूख की निवृत्ति नहीं होती तब तक खाना, इतना खाना उतना खाना नहीं। कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2 खाते हैं, कोई 10 खाते हैं, तो इतना ही खाएंगे भूख की निवृत्ति होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। वैसे ही प्यास के बारे में, वैसे ही पढ़ने के बारे में लोग बोलते हैं कि हम 12 साल काशी में बैठे, और कोई बोलते हैं कि 2 महीना बैठे, कोई बोलते 2 साल बैठे। तो 2 साल बैठा हुआ व्यक्ति ने जितनी प्रगति कर ली, 12 साल बैठा हुआ नहीं करता, उसकी वैसे ही योग्यता है। तो ये अभी इस जन्म में 2 साल बैठा, तो पूर्व जन्म में कितने साल बैठा है? सबको बराबर है, समझ लीजिए। परमात्मा की सृष्टि में कोई भेद नहीं है। ईश्वर ने जो सृष्टि की उसमें कोई भेद नहीं, सब समान है। परंतु हम जिस प्रकार का परिश्रम करते हैं वो परिश्रम का फल उसको मिलता है। जो जितना परिश्रम करेगा वो उसको फल मिलता है। अभी परिश्रम कर रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि परिश्रम का कर्म का फल नहीं मिलता। अरे अभी कर्म कर रहा तो फिर आगे फल खाएगा। अभी हम किसी पेड़ को लगाते हैं तो तुरंत तो उससे फल नहीं मिलता। उस पेड़ से फल को खाने के लिए हमें कई महीनों की, कई साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाके फल मिलता है। वैसे ही यहाँ भी व्यक्ति अध्ययन करते करते, साधना करते करते उसका वो परिपक्व हो जाता है, तो कर्म फल देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो कभी पैदा होते ही दे देते हैं, कभी कुछ उम्र के बाद दे देते हैं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर इसके अनुभव करने के लिए भी हमें करोड़ों ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। ब्रह्मई तज्जगदा, ब्रह्मई तज्जगद अपरमाणु, कहीं है कहीं आततम है। अपरमाणु मतलब ये पृथ्वी के जितने भी कण है ना, कणों में सबसे छोटा कण है परमाणु। जैसे दृष्टांत देते हैं ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत, वैसे ही यहाँ ब्रह्मा से लेकर के परमाणु पर्यंत, तो आततम यानी सूक्ष्म अणु पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के संपूर्ण जगत, ये सारा जगत क्या है? ब्रह्मा द्वितीयम श्रुतेः, अद्वितीय ब्रह्म ही है। अद्वितीय ब्रह्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं। इसलिए जीव, जो पहले कहा था ब्रह्मैव जीव स्वयं, तो ब्रह्म और जीव यदि एक ही है, ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म और जीव आप कैसे कह रहे हैं? अलग अलग प्रतिपादन कर रहे हैं, एक ब्रह्म है एक जीव है। तो ब्रह्मत्व अर्थात जीवत्व का जो बोध हो रहा है वो औपाधिक है। ब्रह्मत्व स्वरूप है, ब्रह्मत्व स्वरूप है, जीवत्व उसका क्या है? औपाधिक स्वरूप है। इसलिए वास्तविक स्वरूप क्या? ब्रह्म। जिस प्रकार रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, तो वहां वास्तविक मानिए अथवा व्यवहारिक मानिए, व्यवहारिक क्या है? रस्सी है, दिखता हमें सर्प है। वैसे ही वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। परंतु उपाधि के कारण हमें क्या दिख रहा है? जीव दिख रहा है। बस शास्त्रों का काम इतना ही है, केवल उपाधि को हटाना। शास्त्र इतना ही कर देते हैं, तद्विषयक अज्ञान को ज्ञात कर देते हैं, क्योंकि अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्रत्वम, शास्त्र का यही लक्षण है, अज्ञात पदार्थ को ज्ञात कराना। ब्रह्म का हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञात ब्रह्म है हमारे लिए। उस अज्ञात ब्रह्म को शास्त्र क्या करते हैं? ज्ञात बना देते हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो ज्ञान स्वरूप आया। तो जीव कैसे था? अज्ञान के कारण से था। तो जीवत्व की उपाधि के निवारण होते ही ब्रह्म क्या हो जाए? ज्ञात हो जाए। इसलिए जीव और ब्रह्म में कोई भेद रहेगा नहीं। इसलिए कहा ब्रह्मई बाहमिति जगदा पराणु सकलम ब्रह्मा द्वितीयम श्रुतेः, अथवा ब्रह्मई तज्जगदा ततम, उसमें क्या है? ब्रह्मई तज्जगदा जगदा ततम न सकलम ब्रह्मा द्वितीयम श्रुतेः। ठीक, वहां आततम न सकलम, आतत माने आप पर्यंत अर्थ है, वहां तक, अर्थात ब्रह्मा से लेकर के परमाणु पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत सब क्या है? ब्रह्म ही वो। संपूर्ण सकल जगत ब्रह्म अद्वितीयम, अद्वितीय ब्रह्म है।
यदि अलग भेद आपको दिख रहा है तो केवल उपाधि के कारण ही दिख रहा है। तो परमाणु पर्यंत अर्थात संपूर्ण जगत आकाश से लेकर के अथवा ब्रह्मा से, कार्य ब्रह्मा से लेकर के संपूर्ण जितना भी जगत है संपूर्ण क्या है? ब्रह्म ही है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में आता है तज्जलान इति शांत उपासित। उस ब्रह्म को क्या करता? तज्जलान, शांत उपासित। तज्जलान मतलब जन्य, उसी परमात्मा से संपूर्ण जगत जन्य है। ज के रूप में जन्यत्वेन रूपेण अथवा जनकत्वेन रूपेण क्या करना? उसी परमात्मा का स्मरण करना, उसकी उपासना करना। जलान है ना, ज ल और अन। ज का अर्थ उत्पन्न होना, ल का अर्थ लय होना, अन का अर्थ स्थित हो। जलान, तज्जलान यदि शांत उपासित, उसी परमात्मा के द्वारा इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति भी होती है और ये संपूर्ण सारा जगत उसी में जाकर के लीन भी होता है और उसी में जाकर उसी में ये जगत स्थित भी है। इसलिए कहा ना उत्पत्ति स्थिति लय करता। इसलिए तो पहला ब्रह्मसूत्र है। जन्माद्य, दूसरा है जन्माद्यस्य यतः, यतः जन्मादि, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय, उत्पत्ति स्थिति लय करता। अब उत्पत्ति स्थिति लय कर्ता में भी जिज्ञासा होती है कि कौन सा कर्ता है? कर्ता माने ये कारण, कारण बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये ब्रह्म जगत के लिए कौन सा कारण है? तो बताया अभिन्न निमित्तोपादान कारण। वही निमित्त भी है और वही उपादान भी। जिस प्रकार घड़ा बनाने के लिए कुंभकार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण, वहां अलग अलग है, परंतु इस संपूर्ण जगत को बनाने के लिए वही ब्रह्म उपादान भी है और वही ब्रह्म निमित्त भी है। अर्थात वही ब्रह्म ही जगत के रूप में तदाकार आकारित हो जाता है। इसलिए कहा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सारा जितना भी ये दिखाई दे रहा है सब क्या है? ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। उस ब्रह्म को क्या करना चाहिए? उसी के द्वारा जगत की उत्पत्ति, उसी में जगत की स्थिति, उसी में जगत का लय, इस प्रकार से हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। तो ब्रह्म ही तज्जगदा पराणु सकलम ब्रह्मा द्वितीयम श्रुते। तो ब्रह्म को अद्वितीय बताने वाली श्रुति भी सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सारे ब्रह्मी वाहमिति प्रबुद्ध मतयः संत्यक्त बाह्या स्फुटम। ब्रह्मी वाहमिति प्रबुद्ध मतय, सबको नहीं होगा ब्रह्मी का। जो प्रबुद्ध मतयः, जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध है मतलब श्रुति और आचार्यों के उपदेश के द्वारा जिसकी बुद्धि ऐसी बन गई है, प्रबुद्ध बन गई। जगी हुई बुद्धि को, सोई हुई बुद्धि को जिसने जगा दिया आचार्य और श्रुतियों के उपदेश के द्वारा। इसलिए बोलते ना योगी लोग भी योग करते करते हमारा जो सहस्र कमल है वो पहले तो उल्टा पड़ा रहता है, योग के माध्यम से खुल जाता है। तो सहस्र कमल खुल जाता है तो जन्म जन्मांतर के सारे चीजों का उसको स्मरण होने लगता है। बाहर से कोई नहीं आया, परंतु वो सोई हुई जो बुद्धि है, बंद हुआ जो कमल है समझ लीजिए, वो क्या होगा? खिल गया। तो खिल जाता है तो सारे जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है, हमारे द्वारा किए गए अनुभव है, अथवा जो कोई भी स्थूल सूक्ष्म पदार्थ है, सारे पदार्थों का भान होने लगता है। इसलिए उसको बोलते हैं युक्त योगी। युक्त और युंजान दो प्रकार के योगी। तो युक्त योगी होता है उसको तीनों काल के पदार्थ सदा सर्वदा भासते रहते, उसको किसी भी साधन की इष्ट उपासना करने की आवश्यकता नहीं। परंतु जो अभ्यस्त है, अभी अभ्यास कर रहा है, युंजान योगी है, उस युंजान योगी को फिर साधना करना, अपने इष्ट की उपासना करने की आवश्यकता इष्ट के माध्यम से, तब जाकर के उसको तीनों काल के पदार्थ भासते हैं।
तो इसी जिस प्रकार सोई हुई बुद्धि को जगाते हैं योगी लोग अपने यौगिक प्रक्रिया के द्वारा, वैसे ही यहाँ भी मुमुक्षु को क्या करना है, शास्त्र और आचार्यों के उपदेश के द्वारा अपनी बुद्धि को प्रबुद्ध। जब बुद्धि प्रबुद्ध होगी तब जाकर के ब्रह्मैवाहमिति, ब्रह्मैव अहमिति, जैसे महावाक्यों में भी तत्त्वमसि जो वाक्य है और अहम ब्रह्मास्मि वाक्य है, तत्त्वमसि वाक्य उपदेशात्मक है। गुरु जी ने शिष्य को कहा, उपदेश दिया कि तत्त्वम असि, तत् अर्थात सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अथवा परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वम अर्थात अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अर्थात अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तत्पद वाच्यार्थ है, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य त्वम पद वाच्यार्थ है, लक्षार्थ है चैतन्य। सर्वज्ञत्व विशिष्ट को भी छोड़ देंगे, अल्पज्ञत्व विशिष्ट को भी छोड़ देंगे, केवल चैतन्य होगा। तब उपदेश दे करके तत् और त्वम पदार्थ का शोधन करके गुरु जी शिष्य को ये उपदेश देते हैं कि सर्वज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है वो तुम ही हो। अर्थात चैतन्य चैतन्य में कोई भेद, जब तक चैतन्य चैतन्य नहीं होंगे तब तक तो उपाधि को लेकर के भेद है, उपाधि का परित्याग करने के लिए चैतन्य में कोई भेद नहीं। ये तो हो गया उपदेशात्मक वाक्य। उपदेश करने के बाद शिष्य को क्या बोध होता है अंतिम में जाकर के, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मैव अहम अस्मि, ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार का जो बोध होता है यह है अनुभवात्मक वाक्य। श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद जो बोध हुआ, तत्त्वमसि को सुन लिया, सुनने के बाद जाकर के बैठ करके मनन करा, मनन करने के बाद निधिध्यासन किया, निधिध्यासन करने के बाद उसको बोध हुआ ब्रह्मैवाहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अनुभव हुआ कब हुआ, प्रबुद्धमतयः, जब प्रबुद्ध होगी उसकी बुद्धि तब जाकर के बोध होगा। अब प्रबुद्ध किसके द्वारा होगा, श्रुति आचार्य उपदेश के द्वारा। श्रुति और आचार्य के उपदेश के द्वारा जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है, माने जग गया, सोया हुआ था जग गया, तो जगने के बाद तब उसको क्या बोध होता है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बोध होता है। अब देखिए क्यों बोध न होने में कारण क्या, अज्ञान। इसलिए अज्ञात ब्रह्म, ज्ञात ब्रह्म और ज्ञेय ब्रह्म, ब्रह्म के भी कई भेद हैं। एक तो अज्ञात ब्रह्म है जिसको हमने जाना ही नहीं, अज्ञेय ब्रह्म जिसको हम जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो ज्ञेय ब्रह्म हो गया। और जान करके समझ करके हम ब्रह्मास्मि बोल दिए तो ज्ञात ब्रह्म हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया। जब तक हम अज्ञात ब्रह्म के स्वरूप में हैं तो अज्ञान क्या कर देता है, ढक देता है उसको तो नहीं ढकता, हमारी दृष्टि को ढक देता है, हमारी दृष्टि को ढक देता है। तो हमें ऐसा बोध होता है कि आत्मा ही ढक गया। तो अनादि ही अज्ञान, वो अनादि अज्ञान का जब तक निवारण नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। काल्पनिक पदार्थों का जब तक निवारण नहीं हो सकता तब तक वास्तविक पदार्थ का बोध ही नहीं होगा। इसलिए कहा है आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला। उस अज्ञान का आश्रय कौन है, उस अज्ञान को विषय करने वाला कौन है। अज्ञान भी तो कहीं रहेगा। जिस प्रकार हम लोग भूतल में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, हम लोगों के लिए आश्रय पृथ्वी है, वैसे वो अज्ञान के लिए भी कोई आश्रय चाहिए। आश्रय के बिना तो वो रह नहीं सकता। तो उसके आश्रय के लिए भी, उसका आश्रय भी कौन है, चित्त है, ज्ञान, क्योंकि कोई व्यापक है। उसी ज्ञान में अज्ञान रहता भी है और कोई ब्रह्म समझ लिए चित्त जो है उस अज्ञान को विषय भी कर सकता है। उस अज्ञान का आश्रय भी है, उस अज्ञान को विषय करने वाला भी वही। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी, अज्ञान का आश्रय और अज्ञान को विषय करने वाला निर्विभाग चितिरेव केवला। निर्विभाग मतलब उपाधियों से रहित, शुद्ध,
शुद्ध जो चित्त है वही जाकर के उस अज्ञान का क्या बन सकता है, आधार भी बन सकता है, और उस अज्ञान को कोई विषय कर सकता है। क्योंकि अज्ञान को हम लोग तो विषय नहीं कर सकते, हमें विषय करने के लिए वो हमारे से छोटा होना चाहिए, हमारे से सीमित होना चाहिए। तो सीमित होगा तभी जाकर के हम उसको विषय कर सकते हैं। इसलिए तो ब्रह्म किसी का विषय नहीं बनता। यदि किसी का विषय बनेगा तो परिच्छिन्न हो गया। तो भी हम जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम उसको प्रमेय ब्रह्म कहते हैं। प्रयास तो कर ही रहे, तो प्रयास करते करते जब हो जाता है तो विषय नहीं रह जाते, स्वयं बन जाते। क्योंकि विषय तो वो होता है जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न होकर के जो उपभोग का साधन हो। जब हम बुद्ध तत्व में पहुंच जाते हैं, उसका बोध होता है, तो शरीर इंद्रिय से भिन्न है, उपभोग का साधन है, ऐसा बोध होता ही नहीं। केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उसके बाद बोलना, सुनना, सुनाना सब कुछ बंद हो जाता है। इसी वही डूबे हुए आदमी के तरह जब डूब जाता है, जब तक नहीं डूबता तब तक बोलता है मैं डूब गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, चिल्लाता रहता है। जब डूब गया समझ लीजिए पूरा, डूबने के बाद उसे बोला नहीं जाता। वैसे ही यहाँ भी सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा में जो डूब गया, अरे योगी लोग भी तो समाधिस्थ हो जाते हैं, तो बोलते थोड़ी हैं, मैं उठा करके कहीं भी ले जाकर के उनको पटक दे, कोई पता ही नहीं चलता कितना समय गया, क्या हुआ, उनको कुछ पता ही नहीं होता। जिस प्रकार बोध स्वरूप में होते हैं, वैसे ही यहाँ भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाएगा तो उसको कोई बोध नहीं होगा। इसलिए उसको बोलते हैं ज्ञात ब्रह्म, तत्स्वरूप होकर के बैठ जाता है। तो ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः संत्यक्त बाह्य स्फुटम। बाहरी जितने भी पदार्थ हैं, बाहरी जितने भी उपाधि हैं, सबको क्या कर संत्यक्तः त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? सुष्ठु प्रकारेण त्यक्तः, केवल दिखाने के लिए नहीं त्यागा उसे, संत्यक्तः अंदर से ही त्याग दिया, त्याग कर दिया। वही उसी व्यक्ति को जाकर के ब्रह्मैवाहमिति, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का बोध हो सकता है, उसके अतिरिक्त नहीं होगा। अद्वितीयम स्वव्यतिरिक्त वस्तु शून्यम। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। यदि कोई दूसरा वस्तु होगा तो फिर अद्वितीय नहीं, सद्वितीय हो। तो कोई दूसरा वस्तु न होने से वो कैसा है? अद्वितीय है। इसलिए तत्त्वमसि, ये तो उपदेश हो गया। उपदेशात्मक वाक्य के बाद अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा क्या है? ब्रह्म है। उस साधक को ऐसा बोध होता है, मुमुक्षु, इदम सर्वम यदयम आत्मा। जो कुछ भी व्यवहार में आ रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, इस सब को क्या समझता है? इदम सर्वम यद अयम आत्मा। जो कुछ भी सब कुछ दिख रहा है, हमारे अनुभव में आ रहा है, ये सब क्या है? ब्रह्म है, ऐसा बोध होता है। आत्मैवेदम सर्वम, ये भी श्रुति है। आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम। आत्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, एक ही चीज है, क्योंकि आत्मा का भी लक्षण है ना, आ चिनोति माने आपनोति, जो सबको प्राप्त करता है। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानि यच्चास्य संततो भावस् तस्मात् आपनेति गीयते। यच्च आपनोति, प्राप्नोति, जो सारे पदार्थों को प्राप्त करता है अथवा ग्रहण करता है, और कोई दूसरा व्यक्ति तो ग्रहण नहीं कर सकता। यच्चाप्नोति, आपनोति का मतलब व्यापनोति, व्याप्त करता है। जिस प्रकार कपड़े में धागा व्याप्त है, दूध में घी व्याप्त है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में आत्मा व्याप्त है। तो यच्चाप्नोति, व्याप्त कर देता है। यच्च आदत्ते, जो ग्रहण करता है। यच्चाप्नोति यदादत्ते, यच्चात्ति, अत्ति माने भक्षति, खाता है। अंतिम समय में संपूर्ण जगत को कौन खाता है? कोई भूखा रहता है तो सारा जगत को क्या कर देता है? अंतिम में जाके खा लेता है। खा लेता है मतलब उसी ने व्यक्त कर दिया। जैसे जल में तरंग आए, फेन आए, बुदबुदे आ गए, आवर्त आ गया, तो अंतिम में कहाँ जाते हैं सब?
जल में जाते हैं, अर्थात जल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। उसी प्रकार ये सारा संसार दृश्यमान जगत भी क्या है, वही ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो अंतिम में सब कुछ कहाँ जाता है, उसी में जाता है। तो यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयान इह, विषयान के साथ लगाइए, विषयान आपनोति, विषयान आदत्ते और विषयान अत्ति, विषय को व्याप्त करता है, विषय को ग्रहण करता है, विषय को खाता है। यच्चा से संततो भाव, जिससे ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति भी होती है। तस्मात् आत्मेति गीयते, तब जाकर के उसको क्या बोलते हैं, आत्मा। अर्थात जिसमें जगत की उत्पत्ति है, जिसमें जगत की स्थिति है, जिसमें जाकर के जगत संपूर्ण लीन हो जाता है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। इसलिए कहा संत्यक्तः बाह्य स्फुटम ब्रह्मैवाहमिति प्रबुद्धमतयः संत्यक्त बाह्य स्फुटम। जो प्रबुद्ध मति वाला, बुद्धि वाला व्यक्ति मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोलता है, कब, जब बाह्य सारी उपाधियों का परित्याग करेगा। स्फुट मतलब होता है निश्चित, निश्चित करके जिसने त्यागा सारे बाह्य उपाधियों को, वही ब्रह्मैवाहम इस प्रकार का बोध कर सकता है। अब ठीक है, बोध करेगा, बोध करने के बाद उसको क्या मिलेगा, ब्रह्मैवाहम इस प्रकार का बोध तो कर लिया, उसके बाद उसको क्या मिलेगा, तो ब्रह्मी भूय वसंति संतत चिदानंदात्मनैव ध्रुवम। ब्रह्मी भूय वसंती, अब ब्रह्म स्वरूप होकर के क्या करता है, बैठ जाता है। संतत चिदानंदात्मनैव ध्रुवम, सदा सर्वदा चिदानंद रूप में परिनिष्ठित होकर के बैठ जाता है। इतना सारा करोड़ों ग्रंथों का अध्ययन कर दिया, अध्ययन करने के बाद तो उसको और कुछ होना चाहिए, परंतु क्या करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके अकेला होकर के ब्रह्मानंद में जाकर बैठ जाता है। इसलिए अन्य अन्य दार्शनिक लोग, द्वैतवादी लोग बोलते हैं हमको ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जो शुष्क है, जिसमें कुछ होता ही नहीं। सारा जितना भी कर्म करके प्राप्त किया गया है वो सबका परित्याग करना पड़ता है, तब जाकर वो मिलता है। और सब परित्यक्त तो हो गए तो उसमें क्या आनंद है। जब लोग हों तो उन लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर शासन करे तब ना अच्छा है, कोई है ही नहीं तो उसमें राजा बन के क्या फायदा, प्रजा ही नहीं है तो ऐसे राजा का क्या महत्व। वैसे ही वो बोलते हैं सारे कर्मों को तो आपने कर दिया, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ज्ञान रूपी अग्नि ने सारे कर्मों को नष्ट कर देते। तो कर्म नष्ट हो गए तो कर्म का भी कोई फल नहीं मिलेगा, तो फल ही नहीं है तो ऐसे मोक्ष को प्राप्त करके हम क्या करेंगे। तो वो तो अलग अलग भेद बुद्धि वाले बोलते हैं, यहाँ तो क्या है, ब्रह्मैवाहम, अरे ब्रह्म ही हो गया, सब कुछ उसी में समा गया, तो फिर अलग से उसको क्या चाहिए, किसी की आवश्यकता ही नहीं। तो ब्रह्मी भूय वसंति संतत चिदानंदात्मनैव ध्रुवम, ध्रुवम अर्थात निश्चितम, निश्चित रूप से वो क्या होता है, सच्चिदानंद स्वरूप होकर के अंतिम में जाकर के बैठ जाता है। अर्थात निश्चलतया वसंती, उसमें कोई अब चंचलता नहीं आती। चंचलता तभी आती है जब पूर्ण न हो। आधा घड़ा छलकता है बोलते, जब घड़ा भर जाएगा तो उसमें तो आवाज आने की कोई स्थिति ही नहीं, लगता ही नहीं हो। जब पूर्ण हो जाएगा, सच्चिद आनंद स्वरूप में जाकर के परिनिष्ठित हो जाएगा, तब उसको चंचल होने की कोई आवश्यकता नहीं, स्थिर होकर के बैठ जाता है। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, सारे जितने भी पदार्थ दिखते हैं बाहरी, इन सारे पदार्थों में भी हमें ब्रह्मैवाहमिति, मैं ब्रह्म ही हूँ, ये सारा सर्वम इदम ब्रह्म, इदम सर्वम यदयम आत्मा, आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, एकमेवा द्वितीयम। इन सारी श्रुतियों के माध्यम से मुमुक्षु को अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णमुदच्यते।